यार मैं जो बोल रहा हूँ, जो सब भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि जितना मैं बोल रहा हूँ और जितना भी बोल सकता हूँ वो कम बोलता हूँ। क्योंकि हनी सिंह का मैंने इंटरव्यू देखा, द लल्लन टॉप यूट्यूबर चैनल पे मैंने देखा। और भाई सही बोलूँ ना कि हनी सिंह इतना मेहनती है, इतना स्ट्रगलिंग है और इतना पैशनेट है अपने काम को लेके। ये मैं पूरे इंटरव्यू को मैंने देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो नहीं बनाया या इसके बारे में नहीं बोला तो क्या बोला। मैंने देखा कि हनी सिंह इतना काम, इतना शांत और इतना पेशेंस रख के बोलता है, बेमिसाल। तो मैं बात सुन रहा था उनकी, हनी सिंह की, तो मुझे ऐसा लगा कि बंदा बादशाह से नफ़रत नहीं करता। बंदा बादशाह से कोई ईगो या कोई हेट या कोई भी चीज़ से या किसी भी तरीके से बंदा कोई भी गिल्ट नहीं रखता। क्योंकि बंदे को ये पता है कि कितना भी अच्छा कर लेगा या कितना भी कुछ कर लेगा, हनी सिंह की जगह बादशाह कभी नहीं ले सकता। हनी सिंह ने बोला कि बादशाह वो एक क्लाइंट है मेरे लिए, और एक्चुअली में मैं बोलूँ, बादशाह बादशाह है। वो अपने जगह पे बहुत फेमस होगा या अपने लिए बहुत फेमस होगा, आई डोंट नो, लेकिन बेस्ट है। तो मुझे जो लगता है कि जो कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है हनी सिंह, अपने हिसाब से बेस्ट कर रहा है और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह एक ही है। उसकी वजह ये है, बंदा ब्लूटूथ के टाइम से फेमस है। बंदा ब्लूटूथ के टाइम से काम कर रहा है और बंदे ने इतने हिट्स दिए, इतने काम किए या इतना कुछ किया कि बंदे की एक अलग ही पर्सनैलिटी है। और बंदे में ईगो 1% नहीं है। बंदा ये सोचता है कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मुझे उसका फल मिलेगा। मैं पूरे इंटरव्यू में 30 मिनट का इंटरव्यू है और इस पूरे इंटरव्यू में मैंने सिर्फ ये सुना कि बंदा किसी से ईगो नहीं रखता, किसी के लिए हेट नहीं रखता या किसी को ऐसी बातें नहीं बोलता कि उसे बुरा लगे, तकलीफ़ हो या कुछ भी। क्योंकि उसका एक रीज़न है, और उसका रीज़न ये है कि वो बंदा अगर कुछ कर रहा है तो ना वो किसी की बदौलत कर रहा है, ना किसी को चलाने के लिए कर रहा है। और मैं इंटरव्यू में 2 लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि जितना डिस ट्रैक बादशाह ने निकाला उससे ज़्यादा डिस ट्रैक रफ्तार ने निकाला है। लेकिन मैं रफ्तार से कभी गुस्सा नहीं, क्योंकि रफ्तार माफिया मुंडेर का एक मेंबर है और बादशाह नहीं। क्योंकि बादशाह कभी रफ्तार के जगह पे या माफिया मुंडेर की गैंग में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्लाइंट था। और कहीं ना कहीं पे ये बातें मुझे एक लॉजिकली सही लगती हैं। क्यों? क्योंकि बादशाह एक्चुअली में एक पैसे वाले का लड़का है और उसके लिए ये काम करना या सिंगर बनना या कुछ भी करना ये कॉमन बात थी। लेकिन रफ्तार हो गया या इक्का हो गया या जो हनी सिंह हो गया या निंजा हो गया, ये लोग उस टाइम पे स्ट्रगलिंग एक्टर थे और इन लोग ने गैंग बनाया। हम लोग इसे गैंग का नाम देंगे एक तरीके से कुछ नॉर्मल आर्टिस्ट या नॉर्मल सिंगर अगर स्ट्रगलिंग कर रहे हैं तो एक गैंग में आते हैं, तो उस गैंग का नाम रख देगा माफिया मुंडेर। और मुझे जहाँ तक लगता है
कि गैंग में झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन उस झगड़े को लोगों के सामने बोलना ये कोई लॉजिक नहीं है, और ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यो हनी सिंह दे रहे हैं। तो आई लव दैट, मुझे बहुत पसंद आया। ये नहीं कि मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हनी सिंह का फ़ैन हूँ या कुछ नहीं। एक्चुअली में हनी सिंह का जो नेचर है वो एक तरीके से शाहरुख खान को फेस करता है। वो किसी से गिरने, किसी से शिकवाने, किसी को हेट नहीं करता। वो बस अपने काम में पैशनेट है, और होना भी चाहिए। तुम कुछ कर रहे हो तो तुम उसमें फोकस रखो, ना कि इधर उधर की बातों में। तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी चीज़ का फल तुम्हें मिलेगा। बस मेहनत करो और उम्मीद करो कि तुम्हें लोग पसंद करें तुम्हारे काम को, तुम्हारे लोग। तो जो लोग पसंद कर रहे हैं हनी सिंह को, एक्चुअली में पसंद कर रहे हैं। और बादशाह के जैसे नहीं कि व्यूज़ खरीदे या एड्स चलाए या जानबूझ के देखने पे मजबूर करें। नहीं, हनी सिंह के व्यूज़ कम हैं, लेकिन हनी सिंह अपने टाइम का एक स्टार है। सिंगर में कहें तो एक सिंगर सुपरस्टार है। तो जो लोग को ये अच्छा लगा मेरी बातें, डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं हनी सिंह के नेक्स्ट वीडियो में।